स्वागत है मेंस गाइडेंस प्रोग्राम में। और आज हमारी चर्चा का विषय है प्रश्न कैसे बन सकते हैं और वर्तमान का ट्रेंड क्या है और क्या अंतर है पुराने पैटर्न में और नए पैटर्न में। कुछ खास चीजें हैं जिनके ऊपर मैं चाहूंगा कि आपसे चर्चा करूं और उनके ऊपर वार्ता हो, और इसी के तहत थोड़ी सी चर्चा ओल्ड पैटर्न में और न्यू पैटर्न में। मतलब क्या है? अब जैसे देखिए, आर्ट एंड कल्चर एक पहला टॉपिक है GS1 का। इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे बड़ी बात, इसके कुछ एकदम डिसाइड थे कि यहां यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक मतलब टॉपिक क्लियर था। यहां पर क्लियर नहीं है। यहां पर जो भी आईएएस में पूछा गया है वो इसमें शामिल है। जैसे फॉर एग्जांपल मंदिर निर्माण कला उन्होंने पूछा है। अब आर्किटेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह पेंटिंग भी इंपॉर्टेंट है, उसी तरह बिहार के संदर्भ में जो चर्चे में आ रहा है टिकुली कला भी इंपॉर्टेंट है। अब इन दोनों को आपको प्रिपेयर्ड करना होगा, ओल्ड पैटर्न को भी न्यू पैटर्न को भी। इनफैक्ट जो 8 और 9 नंबर के टॉपिक हैं वो ओल्ड में आ गए हैं और 36 और 29 नंबर के प्रश्न न्यू पैटर्न में आ गए। ये सिर्फ यहीं तक लिमिटेड नहीं है। करंट अफेयर्स के अलावा आप राज व्यवस्था में देखिए या पॉलिटी के सेक्शन में जाने तो यहां भी GS2 में भी देखिएगा, इसके भी टॉपिक एकदम डिफाइन थे। बिहार की राजनीति में जाति और धर्म की भूमिका, बिहार की राजनीति में ये, बिहार की राजनीति में वो, बिहार की राजनीति में एक तरीके से समाज, ये वो सारी चीजें पूछी जाती थी। अब ऐसा पैटर्न नहीं है, या अब उस पैटर्न में बदलाव दिखता है। अब देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके ऊपर आप कमेंट करिए। फॉर एग्जाम्पल, देश में बात चाहे इलेक्शन कमीशन की हो, बात चाहे जुडिशियल सिस्टम की हो, बात चाहे फेडरल सिस्टम की हो, बात चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की हो, सबके ऊपर आपकी निगाह होनी चाहिए। सबको ओवरव्यू करना पड़ेगा। लेकिन जहां आईएएस में ये प्रश्न आता है 150-250 शब्दों का, बीपीएससी में प्रश्न की शब्द क्षमता या राइटिंग स्किल की लिमिट हो जाएगी 36 और 38। ठीक यही पैटर्न आपको GS थर्ड में भी दिखेगा कि ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था से मिले जुले प्रश्न आते हैं। ठीक इसी तरह साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी प्रश्न आपको दिखेंगे। कहने का मतलब है, आज भारत डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, वर्ल्ड कैपिटल। पूरी संभावना है कि बीपीएससी में ये प्रश्न आए। ठीक उसी तरह तमाम प्रयासों के बाद भी भारत में मॉल न्यूट्रिशन कम नहीं हो रहा है, उसके ऊपर भी प्रश्न आ सकते हैं। बाकी जो स्पेस टेक्नोलॉजी है या फिर अन्य और चीजें हैं उनके ऊपर तो प्रश्न आ ही सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक दो चीजें अन्य और लेते हैं और जिससे आपको चीजें समझ में आएंगी। जैसे बात हो रही थी सोलर एनर्जी की, ध्यान दीजिएगा। तो ओल्ड पैटर्न में सोलर एनर्जी को लेके क्या, कैसे, किस तरह, वैसे। लेकिन जब से ट्रंप का कार्यकाल आया है उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट किया है सोलर एनर्जी को लेकर के। अब भारत सरकार में एक टेंशन में है कि 2070 तक हम नेट जीरो के अचीवमेंट को कैसे प्राप्त करें। हो सकता है बदल जाए, या फिर जिस तरह जितने भी एटॉमिक रिएक्टर हैं जो भारत में संचालित हो रहे हैं या लग रहे हैं उनके ऊपर भी समस्या आ रही है या समस्या देखी जा सकती है। या फिर डॉलर को चैलेंज करने के लिए, रुपया तो अभी होड़ में नहीं है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी को लेकर के एक हलचल मची थी जिसको ट्रंप ने धुआं धुआं कर दिया। इन सब के ऊपर पहले बिहार में कंटेम्पररी प्रश्न बहुत कम आते थे, लेकिन अब सब पूछे जा सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद वैश्विक राजनीति के साथ साथ भारत कैसे प्रभावित हो सकता है। कमेंट करिए। इकोनॉमी में आएगा तो अलग, साइंस एंड टेक में आएगा तो अलग। अब आपको एकदम अपडेट होते रहना पड़ेगा। ठीक उसी तरह कुछ और भी बात करें, बात होती है हाइड्रोजन एनर्जी की।
ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत, भारत में इसकी उपयोगिता आवश्यकता तो है ही, क्या बिहार जैसे गरीब राज्य इस चीज के लिए तैयार हैं? जहां कोयले से बिजली बनाने का खर्च 2 रुपए आता है, वहीं हाइड्रोजन एनर्जी से प्रति यूनिट बिजली बनाने का खर्च 25 रुपए आएगा। कमेंट करिए। यूपी में तो सीधे आएगा। हाइड्रोजन ऊर्जा क्या है, चर्चा करें, उपयोगिता बताइए, समस्या बताइए। बट बिहार में ऐसे प्रश्न नहीं आते। आपको पूरा ओवरव्यू एनालाइज करना पड़ेगा। अगर आपने ठीक ढंग से बिहार के कंडीशंस को देखते हुए, बिहार के लोगों को देखते हुए, बिहार के मानव विकास सूचकांक को देखते हुए, बिहार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, बिहार के पर कैपिटा इनकम को देखते हुए, बिहार के एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को देखते हुए, बिहार के बिजली डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति को देखते हुए, बिहार के बिजली की डिमांड और सप्लाई के गैप को देखते हुए ओवरव्यू नहीं किया तो आपके मार्क्स 30 to 40% के बीच में रहेंगे, टॉप पर नहीं पहुंचेंगे। ये कुछ नॉर्मल गलतियां हैं जो बच्चे करते हैं। जैसे एक प्रश्न ले लीजिए, सबसे नॉर्मल सा प्रश्न, ग्लोबल वार्मिंग, एवरीबॉडी नोन अबाउट इट, सब जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जब आप इस चीजों के बारे में जानेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे, हो सकता है ये 8 और 9 नंबर में आ जाए तो आप लिख लें। बट ग्लोबल वार्मिंग से बिहार कैसे असर हो रहा है, बिहार के एग्रीकल्चर के ऊपर, बिहार के सोसाइटी के ऊपर, बिहार के फार्मर के ऊपर, बिहार के एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन क्षेत्र के ऊपर, बिहार के कृषि पैदावार के ऊपर क्या असर पड़ रहा है, बिहार सरकार की रिपोर्ट को अगर आपने आंसर में नहीं लिखा, आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो नए ट्रेंड और पुराने ट्रेंड में यही अंतर है कि पुराने ट्रेंड में सीधे सीधे प्रश्न आते थे, अभी भी सीधे सीधे आएंगे बट वो 8 और 9 नंबर में। लेकिन जब बात आएगी एनालाइजिंग की तो 36 और 38 नंबर में आपको ये सारे फैक्ट, फिगर, डाटा लिखना पड़ेगा। किस नोट्स में नहीं मिल जाता, किस कोचिंग के नोट्स में नहीं मिल जाता, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। बट किसी कोचिंग के नोट्स में नहीं मिलता कि बिहार का कृषि क्षेत्र, बिहार का औद्योगिक क्षेत्र, बिहार का कृषि पैदावार, बिहार में बाढ़, बिहार में भूकंप, बिहार में कुपोषण, बिहार के माइग्रेशन पॉलिसी को ग्लोबल वार्मिंग कैसे इफेक्टेड करेगा। बट मैंने अपने इस बुक में, ये तो आंसर राइटिंग की बुक है, साइंस एंड टेक की किताब में, इकोनॉमी की किताब में लिखा है, पेज नंबर 124 उठा के देख लीजिए, सारी चीजें क्रमबद्ध रूप में लिखी है। पढ़ाने के पहले मैंने सारा कंटेंट हैंड रिटन लिख दिया। आपको बस पढ़ना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। तो ये एक अप्रोच है, ये एक नया पैटर्न है जो पुराने और नए पैटर्न में डिफरेंसेस क्रिएट करता है। बात अगर समझ में आ जा रही है तो समझिए, नहीं तो बहुत लोग हैं मोटिवेशनल स्पीच देने वाले, बूस्टअप करने वाले, सुबह शाम अपडेट देने वाले कि चेयरमैन की वाट लग गई वगैरह वगैरह। ऐसे लोगों को पढ़ने से, पढ़ाने से क्या असर पड़ता है और सुनने वाले का क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पैटर्न को जानिए, कंटेंट को पढ़िए, टू द पॉइंट पढ़िए और लिखने का प्रयास करिए और हर एंगल से जानिए। बात चाहे ओल्ड पैटर्न की हो, बात चाहे न्यू पैटर्न की हो, आपका क्लियर होना चाहिए एजेंडा कि उत्तर कैसे लिखें। आईएएस का उत्तर अलग होता है, यूपीपीसीएस का अलग होता है, तो बिहार का भी उत्तर अलग ही होता है। पैटर्न को जानिए और सिर्फ आंसर लिखिए, राइटिंग करिए, राइटिंग करिए और राइटिंग करिए।